हाय दोस्तों, राम राम, नमस्कार, शुभ संध्या मित्रों। और कैसे हैं? आशा करते हैं 2 दिन की बारिश के बाद थोड़ी ठंड से आप लोगों को राहत मिली होगी। पूरे प्रदेश का मौसम का मिजाज बदला हुआ है। एक तरफ बारिश ने अपना मिजाज बदला है तो दूसरी तरफ प्रदेश की राजनीति ने अपना मिजाज बदला हुआ है। आजकल जो नगर निकायों के चुनाव का माहौल फिजाएं गरम, मौसम में थोड़ा सा सरगर्मी बनी हुई है। दोस्तों, पासा पलटने का कार्य इन दिनों जोर शोरों पर चला हुआ है। बीजेपी कांग्रेस में, कांग्रेस बीजेपी में दल बदलने का कार्य लगातार जारी है। दोस्तों, क्या एक टिकट ना मिल पाना ही सब कुछ होता है इन दलों के लिए? क्योंकि मैं देखते आ रहा हूँ कि कहीं आजकल बीजेपी वाले नाराज़ होकर कांग्रेस में, कांग्रेस वाले नाराज़ होकर बीजेपी में जा रहे हैं। केवल सत्ता की लोलुपता देखने को मिल रही है। जहाँ देखो वहाँ सत्ताओं का खेल। आखिर किसके लिए? क्या जनता के लिए या केवल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए? अगर जनता के लिए तो क्या आपने जनता के ऐसे कौन से कार्य किए कि जो आपको टिकट मिले और आप लोग नगर निकायों में भागीदारी कर सकें? दोस्तों, जहाँ देखो फूल मालाएं लदे हुए नेता फिर से दिखने लगे हैं। क्योंकि प्रदेश की राजनीति गर्म हो चुकी है। अभी नगर निकाय हैं, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। तो दोस्तों, चुनाव दर चुनाव, आखिर चुनाव किसका? अभी मैं एक तरफ देख रहा था, हमारे कुछ चुने हुए जनप्रतिनिधि लोग अवश्य बुरा मानेंगे, क्योंकि जब कोई भी पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त होती हैं तो उसके बाद मैंने देखा था अभी कि प्रदेश की राजनीति में जिला पंचायत अध्यक्षों को सर्वप्रथम प्रदेश सरकार के द्वारा प्रशासक की नियुक्ति दी गई। कहीं ना कहीं जो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि थे वो सरकार के पाले में जाते हुए दिखे। जो टेबल के इस तरफ हुआ करते थे वो टेबल के उस तरफ जाने के लिए उन्होंने प्रयास किया। उसके बाद चाहे क्षेत्र पंचायत प्रमुख हों या हमारे ग्राम प्रधान, जबकि उनको चुना गांव की पंचायतों ने था, ग्रामीण जनता ने उनका चुनाव किया कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे। 5 साल आपने हमारा प्रतिनिधित्व किया। लेकिन जैसे ही बात आती है प्रशासक नियुक्त करने की तो आप लोग टेबल के इस तरफ ना होकर जिनसे हमने आपको सवाल जवाब करने के लिए भेजा था, आप उनकी तरफ बैठते हुए नजर आ रहे हैं। क्या यह सही है? आखिर ऐसी लालसा क्यों? क्यों आप प्रशासक के शासन की ओर से आप जनता के सामने खड़े होना चाहते हैं? क्या जनता ने आपके साथ कोई न्याय नहीं किया, या आप अपने आप को सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाना चाहते हैं? तो मित्रों, मैं अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिसको जनता चुनती है आखिर वो सरकार के पाले में क्यों खड़े होना चाहते हैं? क्या आप लोग जनता के साथ खड़ा होना नहीं चाहते हैं? क्या आपको जनता के
द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि बनकर क्या आपको अच्छा नहीं लगा? जो आपने अंत में ऐसा निर्णय लिया कि आप सरकार के साथ खड़े रहें, जहां आपको सवाल जवाब करने चाहिए थे और आप जवाबदेही की तरफ क्यों खड़े हुए? आप जवाबदेह सरकार के प्रति खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, हालांकि किसी के दिल को ठेस लगे तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि जो मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं उनको सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जनता अपनी अपेक्षाओं पर आपको खरा उतरता हुआ देखना चाहती है। जनता चाहती है कि आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहें। जिस तरह से आप 5 साल हमारे साथ खड़े रहे, तो उसी प्रकार आप इन प्रशासक के तौर पर जहां आप कार्य करने के इच्छुक हुए, तो जनता चाहती है कि आप एज ए प्रशासक ना होकर आपको जनता का प्रतिनिधित्व करना चाहिए था। लेकिन आपने जो रास्ता चुना उसके लिए आपने अपने विवेक से कोई कार्य किया होगा, उसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन जनता आपसे जो अपेक्षा करती है, मुझे लगता है कि कभी भी जनता के चुने हुए नुमाइंदों को, चाहे वो एक वार्ड मेंबर ही क्यों ना हो, उसे हमेशा जनता के साथ खड़ा दिखना चाहिए। तो साथियों, अपनी प्रतिक्रियाएं इसमें ज़रूर दीजिएगा। क्या मैं सही हूँ? हो सकता है मैं गलत भी हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इस प्रकार की वीडियो बनाता चलूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।